तत्व कर्म के उदय से जीव के तत्व के अश्रद्धानुरूप परिणाम होते हैं। दूसरे गुणस्थान के विषय में समझा था कि सम्यक्त्व के काल में से उत्कृष्ट से जो समय है वो 6 अवली और जघन्य से एक समय शेष रहने पर सम्यक्त्व से तो जीव गिर गया, लेकिन अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ। तो जो बीच की अवस्था है वो दूसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान के विषय में समझा था, जहां पर सम्यक मिथ्यात्व जात्यंतर प्रकृति का उदय है, और वहां पर ना तो परिणाम सम्यक रूप है ना मिथ्यात्व रूप है, बल्कि मिश्र रूप है, वो तीसरा गुणस्थान होता है। चौथे गुणस्थान के विषय में समझा था, वो अविरत सम्यक्त्व है। वहां पर संयम तो नहीं है, लेकिन सम्यक तो पूर्ण है। वह सम्यक तो औपशमिक, क्षायिक और क्षायुषमिक तीनों रूप में हो सकता है। पंचम गुणस्थान के विषय में समझा था कि यहाँ पर जो अप्रत्याख्यानावरण है उस कषाय के अनुदय से एक देश रूप संयम को जीव प्राप्त होता है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से पूर्ण संयम नहीं हो पाता है। इस प्रकार पांचों गुणस्थान के विषय में हमने समझा था, और इस विषय पर परीक्षा भी हम लोगों ने दी थी। लगभग बहुत अच्छे पेपर बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं। ठीक है, आइए आज से हम छठवां गुणस्थान प्रारंभ करते हैं। आपके ग्रंथ में पेज नंबर देखिएगा और 32 नंबर की गाथा आप निकालिए। 32 नंबर की गाथा। चलिए उच्चारण करते हैं। संजलन नो कसाया, संजलन नो कसाया, नुदयादो संजमो हवे जम्हा, नूदयादो संजमो हवे जम्हा, मल जनन पमादो विय, मल जनन पमादो विय, तम्माहु पमत्त वीर दोषो, तम्माहु पमत्त वीर दोषो। क्या कह रहे हैं? संज्वलन नो कषाय के उदय से, संज्वलन नो कषाय के उदय से क्या हो गया? जो संज्वलन नो कषाय है, मतलब अब यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का भी क्षोभम पूर्ण हो जाएगा। तो संज्वलन नो कषाय के जो संज्वलन, सॉरी, संजलन नो कषायानुदयादो और संजमो हवे जम्मा, मल जनन पमादोविय, तम्हाहु पमत्त विरदोषो। अब देखिए, जो छठवां गुणस्थान है, इस छठवें गुणस्थान में दो प्रमुख कार्य हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ पर सकल संयम जीव को प्राप्त हो रहा है। जीव कहाँ पर आ रहा है? जीव आ रहा है सकल संयम की ओर। तो अभी तक अनंतानुबंधी का अनुदय हो गया था चौथे गुणस्थान में, और उसके उपरांत जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, उस अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो गया था पांचवें गुणस्थान में। अब छठे गुणस्थान में क्या हो रहा है? प्रमत्त विरत कषाय का भी अनुदय हो रहा है। तो यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण जो कषाय है, उस प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जीव के संयम रूप या संयम को ग्रहण करने रूप परिणाम होंगे। इस कारण से अब यहाँ पर जीव को पूर्ण संयम प्राप्त होगा।
तो क्या कह रहे, संजलन। संजलन मतलब संज्वलन। नो कषाया, संज्वलन जो नो कषाय है, उस संज्वलन कषाय के जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदयाभाव, तो उदयाभावी क्षय, इस संज्वलन नो कषाय का उदयाभावी क्षय यहाँ पर होगा। तो संज्वलन नो कषायानुदयादो, अनुदयादो मतलब उदय के अभाव में उसका क्षय। संज्वलन नो कषाय के अनुदयादो मतलब उसका अनुदय है, मतलब उदय नहीं है, तो उदय के अभाव में क्षय है। इस कारण से संयमो हवे जम्हा, इस कारण से जीव का संयम होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, संज्वलन कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय हो गया, और 12 जो कषाय उदय को प्राप्त नहीं है उनका, और संज्वलन कषाय और नो कषाय इनके निषेकों की सत्ता अवस्था रूप जो है वह उपशम हो गया, और संज्वलन नो कषायों के देशघाती स्पर्धकों का तीव्र उदय यहाँ पर हो रहा है। इस कारण से जीव को सकल संयम हो गया, लेकिन वो कैसा है, मल जनन, मल को जनन मतलब उत्पन्न करने वाला, ऐसा प्रमादोपी, प्रमाद भी वहां है। देखो, सकल संयम तो हो गया है, लेकिन सकल संयम में भी संज्वलन और नो कषाय के देशघाती स्पर्धकों का तीव्र उदय चल रहा है। संज्वलन और नो कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का तो उदयाभावी क्षय हो गया, इसलिए सकल संयम तो हो गया, लेकिन संज्वलन और नो कषाय के देशघाती स्पर्धकों का तीव्र उदय चल रहा है। ठीक है, तो सर्वघाती स्पर्धकों का तो अनुदय ठीक है, लेकिन सर्वघाती स्पर्धक तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन देशघाती स्पर्धकों का तो उदय चल रहा है। किसके, संज्वलन और नो कषाय के। इस कारण से उनका जो सकल संयम है वह मल जनन, मल को उत्पन्न करने वाला प्रमादोपी, प्रमाद भी वहां पर होता है। इस कारण से उस जो गुणस्थान है तम्हाहु, उस कारण से पमत्त विरदोषो, वह जो गुणस्थान है प्रमत्त विरत है, मतलब प्रमत्त है और वही विरक्त है, मतलब प्रमाद से सहित है लेकिन विरत है मतलब संयमी है। तो षष्टम गुणस्थान वर्ती जीव क्या कहलाता है, प्रमत्त संयत कहलाता है। प्रमत्त संयत मतलब प्रमाद से सहित संयम। तो यहाँ पर क्या हो गया, संज्वलन और जो नो कषाय है ये चारित्र के विरोधी हैं, तो ये चारित्र के विरोधी है। अब इनका देशघाती का उदय चल रहा है, तो एक देशघाती है उस भाव से अपना जो प्रतिपक्षी, मतलब संजुलन और नो कषाय का प्रतिपक्षी संयम गुण है, तो उनका समूल नाश नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक देश का ही वहां पर उदय चल रहा है, देशघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, इसलिए उस सकल संयम का संपूर्ण घास तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मल उत्पन्न कर सकते हैं। तो संयम का नाश नहीं होगा, लेकिन संयम जो है वह चारित्र को प्राप्त हो रहा है। संजुल और नौ कषाय जो है, वो संजुल और नौ कषाय के उदय में भी वो चारित्र को प्राप्त हो रहा है, लेकिन मल को उत्पन्न करने वाला जो प्रमाद है वह प्रमाद अभी वहां पर है। तो प्रमाद होने के कारण से, जिस कारण मल का उत्पन्न करने वाला प्रमाद है, उस कारण ऐसा जो गुण, वह प्रमत्त विरत षष्टम गुणस्थान कहलाता है। इस पर समझना चाहिए। अब देखिए, ये जो गुणस्थान है, यह गुणस्थान क्या कर रहा है, ध्यान से। छठ
ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रमत्त विरत में क्या हो रहा है, परिणाम पूर्ण संयम भाव रूप है। तो तीन कषाय चौकड़ी का अनुदय चल रहा है। प्रमाद की उत्पत्ति है। प्रमाद की उत्पत्ति क्यों हो रही है? संज्वलन नो कषाय के तीव्र उदय से। इन जीवों को संयम कैसे हो गया? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सर्वघातिका उदया भाविक्षय, इन्हीं का सदवस्तारूप उपशम। इस कारण से इनको वीतरागता आ गई, इस कारण से इनको सकल संयम आ गया। आवाज नहीं आ रही? अब आवाज आ रही है ना? हाँ। अब संज्वलन कषाय नो कषाय के देश घाती स्पर्धकों का उदय होने से इनका यथाख्यात चारित्र जो है वो नहीं हो पाता है, इस तरह से। ठीक है। तो अभी हमने इस गाथा के माध्यम से यह समझा कि जो सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने से पूर्ण संयम तो हो चुका है, किंतु उस संयम के साथ साथ संज्वलन और नौकषाय के उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाले प्रमाद भी है। इस कारण से इस गुणस्थान को प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान के विषय में और भी जो बातें हैं वो बातें यहाँ पर विशेष रूप से बता रहे हैं। देखिए अगली गाथा देखिए। वत्तावत्तपमादे वत्तावत्तपमादे जो वसयीपमत्त संजदो होदी। जो वसयीपमत्त संजदो होदी। सयल गुणशील कलिहो। सयल गुणशील कलिहो। महौवई चित्तलायरनो। महौवई चित्तलायरनो। क्या कह रहे देखो ध्यान से। जो छठा गुणस्थान है उस प्रमत्त विरत गुणस्थान में जीव की जो अवस्था है वह किस तरह से है। यहाँ पर मूल गुण कितने हैं, यहाँ पर प्रमाद कैसा है, यहाँ पर और भी जो बातें हैं वो किस तरह से है, इनको हमें समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बता रहे हैं वत्ता वत्त प्रमादे। वत्ता वत्त मतलब होता है व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद। व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद क्या होता है वो समझेंगे, पहले अर्थ देखो। वत्ता वत्त प्रमादे, व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद जिनके होता है प्रमत्त संयतो होदी, वे प्रमत्त संयत वाले होते हैं। सयल मतलब संपूर्ण, गुणशील और कलियो, संपूर्ण गुण और शील के होने से महवई ये महाव्रती होते हैं। चित्तलायरनो, लेकिन इनका जो मन है वह चित्तलायरनो, यह चित्र आचरण वाला होता है। चित्तल आयरनो, चित्तल आचरण वाला होता है। क्या कह रहे ध्यान से देखो, एक एक बात को बड़े अच्छे तरीके से समझो। व्यक्त अव्यक्त प्रमादे, व्यक्त प्रमाद अव्यक्त प्रमाद। व्यक्त प्रमाद क्या है? जो अपने जानने में आवे वो व्यक्त प्रमाद। हम बोलते हैं ना आपकी बात व्यक्त करो, मतलब जो जानने में आवे वो व्यक्त प्रमाद। और जो जानने में या प्रत्यक्ष ज्ञानियों के जानने के योग्य ऐसा जो प्रमाद है वह जो जानने के योग्य नहीं है वह अव्यक्त प्रमाद है। तो व्यक्त अर्थात जानने में आवे और अव्यक्त अर्थात जो जानने में नहीं आवे। इस तरह से व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद होता है। तो यहाँ पर ये व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद है। तो चारित्र मोनी के क्षयोपशम के महात्म्य से
समस्त गुण और शील से युक्त जो महाव्रती होता है वह शब्द से भी प्रमादी है, वह महाव्रती है। अभी हमको उनके जो प्रमाद है, अब इस यहाँ पर जो प्रमाद है, इस प्रमाद का अर्थ ये मत समझना कि ये मुनि महाराज जी 24 घंटे सोते ही रहते, वो प्रमाद नहीं है। ध्यान से, यहाँ पर सकल संयमपना, महाव्रतीपना, देश संयत की अपेक्षा से ऊपर की गुणस्थानों की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर मतलब जो छठवां गुणस्थान है, इस छठवें गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान की ऊपर की स्थिति है, लेकिन यहाँ के ऊपर के जो गुणस्थान है उसकी स्थिति नहीं है। ये चित्रल आचरण क्या है? चित्रल आचरण अर्थात प्रमाद से मिश्रित जो आचरण होता है वो चित्रल, और चित्रल आचरण अर्थात प्रमाद से मिश्रित आचरण। तो चित्रल अर्थात चीता के समान मिला हुआ काबरा आचरण जिसका हो, सारंग और चीता, उसको कहते हैं चित्रल आचरण। अर्थात मन को प्रमाद रूप करे वह चित्तल कहलाता है। चित्तलन आचरण जिसका वह चित्तल आचरण। इस तरह से चित्तल आचरण के विषय में हमको समझना चाहिए। अब व्यक्त प्रमाद मतलब जो जानने में आता है। अव्यक्त प्रमाद मतलब जो जानने में नहीं आएगा, लेकिन किसके जानने में आएगा? प्रत्यक्ष ज्ञानियों के जानने में वह आएगा। प्रत्यक्ष ज्ञानी कौन? केवली जो भगवान है, केवली भगवान के यह ध्यान में आएगा कि यहाँ पर अव्यक्त प्रमाद होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो जीव है, मतलब षष्टम गुणस्थानवर्ती जो जीव है, इनका थोड़ा सा प्रमाद है। उदाहरण दिया जाता है, मुनि महाराज जी आहार कर रहे हैं, जिस समय ग्रास उनके मुख में गया और वो आंख बंद करके, अंजुली अपनी बंद करके, आंख में बंद करके जो उनका भोजन है वो चबा रहे हैं, और भोजन चबाते समय वो औषध रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं, और हो सकता है कि उस समय वो आत्मचिंतन भी कर रहे हो, वो सप्तम गुण स्थान। लेकिन जिस समय उन्होंने अपनी अंजुली खोली, आहार की मांग की, उस समय उनका आचरण चित्तल आचरण। यहाँ पर एक तरह से वो प्रमादी हो गए कि भाई अपने लिए भोजन उन्होंने यहाँ पर ऐसा इस तरह से हाथ आगे किया। तो वहां पर अभी भोजन के लिए जो आ गए तो षष्टम गुण स्थान में, भोजन मुख में ले लिया सप्तम गुण स्थान में। अब यहाँ पर जो प्रमाद है, उस प्रमाद का अर्थ सोना नहीं है। उस प्रमाद का अर्थ क्वचित कदाचित अपने महाव्रतों में उनको प्रमाद आता है, क्वचित कदाचित। ऐसा मतलब जो सप्तम गुण स्थान है या अष्टम गुण स्थान है, वहां पर जो प्रमाद का अभाव है वैसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रमाद इनका रहेगा, इस तरह से यहां पर समझना चाहिए। ठीक है, एक गाथा और कर लेते हैं, 34 नंबर की गाथा, ध्यान से। विकहा तहा कसाया, विकहा तहा कसाया, इंद्रिय निदात हेव पणवोय, इंद्रिय निदात हेव पणवोय, चदु चदुपन में गेगम, चदु चदुपन में गेगम, होन्ति पमादाहु पन्नरस, होन्ति पमादाहु पन्नरस। क्या कह रहे हैं? विकहा तहा कसाया, इंद्रिय निद्दा तहेव पनयोय, चदु चदु पन मेगेगम, होन्ति पमादा हुपन्नरस। विकहा मतलब विकथा, विकहा मतलब विकथा, तहा और कसाया मतलब कषाय,
इंद्रिय मतलब इंद्रिय, निद्रा मतलब निद्रा, तहेव तथेव अर्थात और, पनयोय और प्रणय। ये कितने कितने, चतु विकहा, चतु चतु है ना, चतु विकहा मतलब चार विकथा, चतु कसाया मतलब चार कषाय, पन इंद्रिय पांच प्रकार के इंद्रिय, एक एगम एक निद्रा और एक प्रणय। होंति प्रमादाहु इस प्रकार से होती है प्रमाद, हु मतलब निश्चय से, पन्न रस, पन्न रस मतलब पंचदश, पंचदश। तो जो संयम के विरुद्ध कथा होती है वो विकथा, वो चार प्रकार की होती है, स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा और चोर कथा। कशंती अर्थात जो जीव के संयम गुण का घात करते हैं वो कषाय कहलाते हैं। चार, क्रोधमान माया लोभ या अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। संयम विरोधी इंद्रियों का विषय प्रवृत्ति रूप व्यापार इंद्रिय है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। स्नान वृद्धि आदि तीन प्रकृतियों के उदय से, निद्रा या प्रचला के तीव्र उदय से प्रकट हुई जो जीव के अपने दृश्य पदार्थों के सामान्य मात्र ग्रहण को रोकने वाली जड़ रूप अवस्था होती है, वह निद्रा है। बाह्य पदार्थों में ममत्व रूप जो भाव है वह प्रणय है, इसको हम स्नेह कहते हैं। इस क्रम से विकथा चार, कषाय चार, इंद्रिय पांच, निद्रा एक और स्नेह एक, इस तरह सर्व मिलाकर कुल 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद जीव के षष्टम गुण स्थान में होते हैं। ठीक है, तो ये इनका हमें क्या करना है, इन प्रमादों को भी और समझना है। इन प्रमादों की संख्या का वर्णन अभी आएगा। ठीक है ना, तो वो जो प्रमाद है उनको अलग अलग तरीके से आने वाली गाथाओं में हमको समझाएंगे। कल से जो है थोड़ा सा पेन अपने साथ लेकर बैठना है या फिर पेंसिल और कागज, तो ये प्रत्येक को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक बात जो है वो हमारी समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने समझा चार विकथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अवनिपाल कथा। तो हम यहाँ पर भोजन कथा को भक्त कथा कहते हैं, राज कथा को राष्ट्र कथा कहते हैं और चोर कथा को अवनिपाल कथा। चार कषाय, पांच इंद्रिय, एक निद्रा और एक स्नेह, इस प्रकार कुल मिलाकर 15 वेद हैं। विकथा हमने पढ़ा, संयम के विरुद्ध कथा, कषाय संयम के गुण का जो घात करे, इंद्रिय संयम विरोधी इंद्रियों की प्रवृत्ति और निद्रा स्थान घृतिक आदि तीन अथवा निद्रा प्रचला के तीव्र उदय से पदार्थों का सामान्य मात्र ग्रहण को रोकने वाली जड़ रूप अवस्था, और प्रणय अर्थात बाह्य पदार्थों में ममत्व रूप भाव स्नेह होता है। इस प्रकार से इसके पहली गाथा में हमने पढ़ा जो महाव्रती संपूर्ण 28 मूलगुण और शीलों के भेदों से युक्त होता हुआ भी व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमादों को करता है, प्रमत्त संयत गुण स्थान वाला है, अतएव वह चित्रल आचरण वाला होता है। फिर हमने पढ़ा था सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोक्षम होने से पूर्ण संयम तो हो चुका, किंतु संयम के साथ साथ स्वंजलन और नो कषाय का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। इस कारण से इस गुणस्थान को प्रमत्त विरत कहते हैं। इस गुणस्थान का नाम क्या है, प्रमत्त विरत। इस तरह से तीन गाथाओं को हमने समझा। यहाँ तक आज अध्ययन करते हैं। इसके